नमस्कार, सत श्री अकाल सभी मित्रों को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाखंडी नितिन पर बात करेंगे कि किस प्रकार इस पाखंडी नितिन ने अपने ही गुरु बैरागपति जी को गालियां दी, अपने ही गुरु को इसने कुत्ता गधा बोला, अपने ही गुरु को उल्टा सीधा बोला, अपने ही गुरु का कटाक्ष कर दिया, अपने ही गुरु को ये उपदेश देने लग गया। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप प्रमाण दीजिए, जो आप कह रहे हो कि नितिन ने अपने गुरु को गलत कहा है, गालियाँ दी है। तो आज वो प्रमाण इस वीडियो में दिए जाएंगे। इसकी कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं, वो आपको सुनाई जाएंगी कि किस प्रकार ये अपने ही गुरु की निंदा कर रहा है, अपने ही गुरु को गालियाँ दे रहा है, कैसी सोच ये अपने गुरु के प्रति, बैरागपति के प्रति रखता था, वो सब आपको बताया जाएगा। दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि ये बैरागपति जी से जुड़ा कब। ये नितिन बैरागपति जी से सन 2010 में जुड़ा था। तो आप स्वयं सोचिए, 2010 से 2020 ये तकरीबन 10 साल का समय बनता है। तो 10 साल तक ये बैरागपति से जुड़ा हुआ था। 10 साल तक ये बैरागपति की सेवा करता था। 10 साल तक बैरागपति जी का पैर धोया पानी ये पिया करता था, जिसको ये चरणामृत बोलता है। और आप इस नितिन के यदि पुराने वीडियोस आप देखोगे तो उसमें बैरागपति की जय भी बोल रहा है, जयकारा भी लगा रहा है। और अब इसने क्या किया, अपने ही गुरु को गालियां देना शुरू कर दिया, अपने ही गुरु की निंदा करनी शुरू कर दी। जैसे ही इसके 1 लाख के करीब समर्थक क्या हो गए, ये घमंडी हो गया, इसके अंदर अहंकार आ गया और अपने ही गुरु का इसने कटाक्ष कर दिया। क्योंकि अब इसको वो अपना गुरु जो बैरागपति जी है वो बोझ लगने लग गया कि अब मुझे इनके अंडर नहीं रहना, मुझे तो अपना ही कोई पंथ खोलना है। और इसने खोल ही दिया है अपना पंथ, नितिन पंथ। मदन पंथ का तो ये रहा नहीं, क्योंकि इसने अपने ही गुरु बैरागपति को गालियां दे दी, निंदा कर दी, कटाक्ष कर दिया। फिर मदन पंथ का कहाँ रहा, इसने तो अपना ही पंथ खोल दिया, नितिन पंथ। इसके चेलों को तो जितने मर्जी प्रमाण दिखाओ वो तो मानने वाले हैं नहीं। मान जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके अधिकतर चेले वही रामपाल वाले हैं जो अंधभक्त हैं। ये बात है दोस्तों। उनको तो ये बिल्कुल ठग लेता है, बिल्कुल अपनी बातों से बेवकूफ़ बना लेता है कि ये तो लीला चल रही है, ये तो परीक्षा चल रही है उस परमात्मा की कि कौन कच्चा है कौन पक्का है। दोस्तों, पाखंडी बाबाओं की यही खासियत होती है। जब भी ये कोई गुनाह करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, इनकी गलती पकड़ी जाती है, तो ये उस गलती को छुपाने के लिए, अपने गुनाह को छुपाने के लिए, ये पाखंडी बाबा उसे लीला का नाम दे देते हैं, उसे परीक्षा का नाम दे देते हैं। और इनके जो महा अंधभक्त होते हैं वो इस बात को मान भी लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसकी ऑडियो पर हम चलते हैं कि क्या ये अपने गुरु के प्रति सोच रखता है, बैरागपति के प्रति सोच रखता है। दोस्तों, ये जो पहली ऑडियो मैं दिखा रहा हूँ, इसको आप अंत तक सुनना। छोटी छोटी सी ऑडियो है, 3 ऑडियो हैं छोटी छोटी सी। तो इस पहली ऑडियो में ये अपने ही गुरु को, कि अपने गुरु के प्रति इसकी क्या मानसिकता है, यहाँ से पता चल रहा है। ये अपने ही गुरु को कह रहा है कि यदि मैं ना होता तो तुम्हें बंदी छोड़ कौन बोलता। अपने ही गुरु को कह रहा है कि यदि मैं ना होता, अपने गुरु के बारे में कह रहा है, बैरागपति के बारे में, कि मैं ना होता तो तुम्हें बंदी छोड़ कौन कहता, ऐसा बोल रहा है। यानी इसने अपने गुरु को बंदी छोड़ बनाया है। ये है तो इसके गुरु की पहचान है, ये नहीं है तो इसका गुरु कुछ भी नहीं है। यानी इसके सामने इसका गुरु कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये गुरु है और वो चेला है। तो यहाँ से इस ऑडियो से आपको इसकी मानसिकता का पता चलेगा दोस्तों। तो सुनिए इस ऑडियो को। बैराग साहिब भी पूरा बदनाम करने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे मैं सही बताऊं, समझ रहे हो, पूरा गुरु चेले का कत्ल करना चाहता है। अब ये हाल है, कत्ल इन द सेंस बदनाम करना चाहता है। अब
क्योंकि इतनी बड़ी बात वो चेला बोल नहीं सकता कि गुरु के सामने मार खाइए। मैं तो कहूंगा लानत है ऐसे गुरु पे जिसके चेले ने मार खाई है गुरु के सामने, और गुरु फिर वहीं पे पहुंच जाए बठिंडा सेवा बंदगी लेने। फिर तो पैसों का भूखा है गुरु। भाई जहाँ तुम मार खाए हो जिस शहर में, तुम उस शहर में कैसे जा सकते हो बताओ? दोबारा मार खाने जाना है क्या? बन जाएगा। कमाल कर दी उन लोगों ने। पूरा तांडव होने वाला, पर मैं नहीं चाहता तांडव हो। मैं चुप करके जाऊंगा गुरु जी के पास और गुरु जी को बोलूंगा, भाई जी ऐसा है कि मैं कर रहा हूँ प्रचार, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस लायक हूँ और हमारे साथ बना के रखनी है तो बोलो, मैं आपको सारी उम्र आपके पास ही भेजूंगा। सारे चेले आज तक भी भेजता आया हूँ, 10 साल हो गए, आने वाले उम्र में भी मैं आपके पास ही भेजूंगा। लेकिन अगर ये ड्रामा करोगे फिर समझ लेना कि मैं फिर छोड़ूंगा किसी को भी, फिर गुरु भी साइड में लगाऊंगा और चेले को भी साइड में लगाऊंगा। सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर जीवों के साथ खिलवाड़ नहीं करना। मैंने जो 1,00,000-1,50,000 बंदे सुन रहे हैं मुझे, जो बैराग साहिब की जय, बंदी छोड़ बैराग साहिब की जय कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं कर रहे हैं। तुम्हें बोला आज तक किसी ने बंदी छोड़ बैराग साहिब? दिखा दो जरा, किसने बोला तुम्हें? अब कर दी तुम लोगों ने। जो चेला तुम्हें बंदी छोड़ बना के बैठा दिया जिसने, उसको तुम ऐसे करोगे? आ जाओ फिर मैदान में, फिर देख ही लेते हैं। हद कर दिया, कमाल होगी। ये ना बुरा हाल हो गया। तो दोस्तों आपने ये ऑडियो सुनी, अब आपको पता चल गया कि ये कैसी मानसिकता अपने गुरु बैरागपति के बारे में रखता है। दोस्तों अब हम अगली ऑडियो सुनेंगे। इस ऑडियो में ये किसी सूर्यपति साहिब की बात कर रहा है, जो मदन पंथ का रहा होगा इनका कोई गुरु, उसकी बात कर रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि जो सूर्यपति था वो व्यभिचारी आदमी था, गलत आदमी था, वो दुष्कर्म किया करता था गद्दी पर बैठते हुए। और ये कह रहा है ये नितिन कि इसका गुरु यानी बैरागपति वो क्या करते थे, वो इस सूर्यपति साहिब की जय बोलते थे। तो इसको ये अच्छा नहीं लगा नितिन को, तो ये अपने ही गुरु को टोकने लग गया कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे आदमी की जय बोलते हुए, सूर्यपति साहिब की जय बोलते हुए जो ऐसे दुष्कर्म करता था। यानी अपने ही गुरु बैरागपति को ये उपदेश दे रहा है, उसी को पाठ पढ़ा रहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती। तो ऐसी दोस्तों इसकी मानसिकता है। अब ये तो नहीं पता वो सूर्यपति साहिब कैसा था कैसा नहीं है, लेकिन अपने ही गुरु को ऐसे उपदेश देना, ये क्या इसको शोभा रखता है? अपने ही गुरु को ऐसी बातें बोलना इसको शोभा देता है? या तो ये उसे गुरु बनाता ही नहीं बैरागपति को। अगर बैरागपति जी वाकई में इतने बुरे थे तो तब तो उसको गुरु बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर इसने गुरु क्यों बनाया? 10 साल ये क्यों पढ़ा रहा उसके पास? यहाँ से ये सवाल होता है ना, पैदा होता है ये सवाल। अगर बैरागपति जी को इतनी भी अकल नहीं है तो इसने उसको गुरु क्यों बनाया? फिर ये क्यों कहता है कि उनके पास सार शब्द का भेद है? और फिर इसके पास सार शब्द का भेद कैसे आ गया बिना गुरु के नितिन के पास? और अगर नितिन के पास बिना गुरु के आ सकता है तो फिर तो सबके पास आ सकता है। बात तो ये है ना। तो दोस्तों इस बात को समझने की कोशिश कीजिए और सुनिए इस ऑडियो को। होती है कि चलो हाँ जी ये मेरे गुरु जी हैं, ये चेला जी हैं। ऐसे लोग हैं जो अब हमारे आश्रम लगा लो। सूर्यपति नाम से साधु थे हमारे आश्रम पे, सूर्यपति। गुरु जी से पूछोगे तो कहानी सुनाएंगे उसकी। वो 1 नंबर का गंजेड़ी, 1 नंबर का भंगेड़ी, 1 नंबर का लड़कीबाज। वैश्याओं को लेके आता था, और जहाँ गुरु जी आज बैठते हैं उसी बिस्तर पे उसने वहाँ पे कुकर्म कर रखे हैं, उसी कमरे के अंदर। ठीक है, वैश्याओं को। और आज जब जयकारा लगता है तो उसका भी नाम लेते हैं गुरु जी, सूर्यपति साहिब की जय। तो मैंने पूछा एक दिन, मैंने कहा गुरु जी कोई बाहर का बंदा किताब से पढ़ के सूर्यपति नाम लिखा है ना किताबों में, लिखा है। बाहर का बंदा सूर्यपति की जय बोले तो समझ में आता है। अरे भैया तुम तो जानते हो ना वो क्या था जी, तुम क्यों उसकी जय बोलते हो? कहते नहीं लंगोटी ली हुई थी उसमें, साधु था। मैंने कहा अच्छा ये साधु था, तो शैतान क्या होता है? तो राम के साथ रावण का भी जयकारा लगाने में क्या दिक्कत है? फिर तो ताल भगवान की जय बोलो ना, उसने भी तो भक्ति करी है। एक टांग पे खड़े होके किए तो उससे ज्यादा बड़ा भगत है वो भगवान का। उसने भी तो युग गई है। तुम बताओ कितने युग की है? तुम बताओ ना कितने युग की है तुमने? तुम तो 20-15 साल में तुम गुरु बन के खड़े हो भाई। मैंने कहा शर्म करो यार, कमाल होती है। कुछ सत्य का बोलबाला होता है, सत्य से प्रेम होता है। सत्य के आगे कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं, कोई लंगोटी नहीं, कोई खंगोटी नहीं कि तुम लंगोटी पहन लिए और तुम वैश्यावृत्ति करोगे, लड़कियां ले लेके आओगे तुम आश्रम पे।
हद कर दी तुम लोगों ने यार, कमाल कर दी। मतलब इतना दिमाग खराब होता है ना संजय भाई कि मैं कहाँ फंसा। इसके पहले भी तो एक बार मैं गया था। तो दोस्तों आपने ये ऑडियो सुनी, अब आपको पता चल गया होगा इस नितिन की मानसिकता का कि ये कैसी सोच रखता है अपने गुरु बैरागपति के प्रति। या तो ये बैरागपति को अपना गुरु बनाता ही नहीं। अगर बैरागपति जी इतने ही बुरे थे तो तब तो उनको गुरु बनाने की ज़रूरत थी ही नहीं। क्यों गुरु बनाया फिर इसने? तब तो यहाँ से यही पता चलता है कि इसने बिना जांचे परखे ही गुरु बना लिया। और यदि गुरु बनाया है बैरागपति को तो ये अपने गुरु के प्रति ऐसा बर्ताव थोड़ी ना रखेगा कोई कि अपने ही गुरु को उपदेश देने लग जाए, उसको ये कहने लग जाए कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए, ये अपने ही गुरु को उल्टा सीधा बोलने लग जाए, खुद को अपने गुरु से बड़ा समझने लग जाए। दोस्तों यहाँ से जाहिर सी बात ये पता चल रहा है कि सार शब्द का भेद इनके पास किसी के पास नहीं है, इस नितिन के पास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके पास। बस यूं ही ये दुनिया को गुमराह कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बाणियां पढ़ा रहे हैं, उन बाणियों का भी गलत अर्थ बता रहे हैं दुनिया को। आपको लग रहा होगा कि ये सही अर्थ बता रहा है, नहीं दोस्तों गलत अर्थ बता रहा है। चलिए दोस्तों हम इसकी एक और ऑडियो सुनते हैं। इसमें तो इसने बिल्कुल, इसका पता चल रहा है, एक्सपोज हो गया है, ये बिल्कुल इस ऑडियो में अपने ही गुरु को कुत्ता गधा बोल रहा है। अपने गुरु बैरागपति की तुलना कुत्ते गधे से कर रहा है। कह रहा है कि वो ऐसे खाने को दौड़ा जैसे कोई कुत्ता दौड़ता है, जैसे कोई गधा दौड़ता है। तो अपने ही गुरु बैरागपति को ये कुत्ता गधा बोल रहा है, जिस गुरु की 10 साल तक इसने सेवा की, जिसकी पहले जयकारे मारता था बैरागपति की जय, अब उसी को कुत्ता गधा बोल रहा है। दोस्तों इसके अंदर पहले से ही जहर था, इसको पहले से ही इसके अंदर ये था कि इसे गुरु बनना है। अपनी ही दुकान खोल ली है, वो दुकान इसने खोल ली है नितिन पंथ के नाम से। मदन पंथी अब ये रहा नहीं, खुद को ये फिर भी मदन पंथी बताता है। यहाँ से दोस्तों पता चल रहा है कि कितना बड़ा पाखंडी है ये। सुनिए दोस्तों इस ऑडियो को। जब मैं गया हुआ था आश्रम से तो कुछ लोग आए नाम लेने के लिए 20 चालीस, इन्होंने सारी लेटरिन में ताले लगा रखे, एक को भी नहीं खोला। मैं गया गुरु, मैंने पहले उससे बोला शंकर दास से, मैंने कहा शंकर जी भाई ताले लगा रखे सारे लेटरिन बाथरूम में। तो कहते गुरु जी चाबी ले जाके, मैंने गुरु जी से बोला, मैंने कहा गुरु जी चाबी दे ना, जनरेटर चला दो पानी भरने के लिए। एकदम जैसे कुत्ता नहीं खाने पड़ता है, कथा कुत्ता होता है जैसे एकदम। अरे मैंने कहा क्या हो गया भाई, गलती कर दी कोई? नहीं खुलेगा बाथरूम, ऐसे बोले सबके सामने। पानी चला के रखा था, फिर पूरा पानी खत्म कर दिया। हम यहाँ पानी भरने के लिए बैठे हैं, हम यहाँ लेटरिन साफ करने के लिए। अरे मैंने कहा भैया तुम आश्रम चला रहे हो, लोग तुम्हारे पास आएंगे तो गांड देने कहीं और थोड़ी नहीं जाएंगे। हद कर दी तुमने, कमाल कर दी यार। गुरुओं की क्या हो तुम, इतना दिमाग खराब हुआ मेरा, बताओ यार। मैंने कहा ये हाल है, लोगों के पैसों से तुमने मकान दुकान बनाया सारा, और तुम लोगों के लिए ताले मार के बैठ गए, और तुम क्या करोगे बताओ? हद कर दी। मैंने कहा हो क्या गया इस भाई को, मतलब ऐसा दिमाग खराब मेरा कभी नहीं हुआ कसम से। गुरु हो, गुरु की तरह रहो, गुरु की भी मर्यादा होती है, लेने की भी मर्यादा होती है, ठीक है ना। गुरु का मतलब ये नहीं कि तुमने लगाम लगा दी, तुमने सबको अपने बस में कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता ड्रामा। यहाँ पे गुरु बदल देंगे भाई, कौन सी दुनिया में आप लोग। हद कर दी। लोगों के आश्रम में देखो कैसे लोग अपने लड़कियों की सेवा भी नहीं रखी लोगों ने। तो दोस्तों आपने ये ऑडियो सुनी इस नितिन की कि किस प्रकार ये अपने ही गुरु बैरागपति को कुत्ता गधा कह रहा है, अपने ही गुरु बैरागपति की तुलना ये कुत्ते गधे से कर रहा है। तो यहाँ से आपको दोस्तों इसकी मानसिकता का पता चल रहा है, इस नितिन की मानसिकता का, कि 10 साल इसने बैरागपति की सेवा की, 10 साल ये बैरागपति से जुड़ा रहा। तो किस लिए ये जुड़ा रहा? तो दोस्तों ये गुरु बनने के लिए जुड़ा रहा। इसके अंदर पहले से ही ये जहर भरा हुआ था कि इसे गुरु बनना है, इसे चेले इकट्ठे करने हैं, इसे अपनी दुकान चलानी है। और जैसे ही इसके चेले ज़्यादा हो गए
जैसे ही इसके चेलों की तादाद हज़ारों में पहुंच गई, इसने अपने ही गुरु का कटाक्ष कर दिया, इसने अपने ही गुरु की निंदा कर दी, उसे ही कुत्ता गधा कह दिया और अपनी दुकान खोल के बैठ चुका है। नितिन पंथ खोल के बैठ चुका है। मदन पंथ ही तो अभी ये रहा नहीं, लेकिन फिर भी इस पाखंडी की मजाल देखो, ये खुद को चौथी गद्दी बता रहा है मदन पंथ की। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पाखंडी है ये। अब अपनी इस गलती को, अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए ये अपने चेलों से कह रहा है कि ये तो परीक्षा हो रही है, ये तो लीला हो रही है। दोस्तों कोई परीक्षा नहीं है, कोई लीला नहीं है। हर पाखंडी बाबा यही कहता है जब उसकी गलती पकड़ ली जाती है, जब उसके गुनाह का पता चल जाता है, जब वो एक्सपोज हो जाता है, तब वो अपनी गलती को छुपाने के लिए उसे लीला और परीक्षा का ही नाम देता है। हर बाबा यही करता है, ये कोई नई बात नहीं है। रामपाल वालों को ही देख लो, रामपाल वाले ही जो अंधभक्त रामपाल के यहाँ थे, वही लोग अब ज़्यादातर इसके पास जुड़े हुए हैं, नितिन के पास। नितिन के ज़्यादातर जो चेले हैं वो यही रामपाल वाले हैं। तो दोस्तों ये बात है। अब वो तो जागने से रहे, वो अंधभक्त, अगर जागते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो इस वीडियो को सुन रहे हैं तो जाग जाओ समय रहते। ये बात है। जो प्रूफ सामने दिखाए जा रहे हैं उनको देखो, समझो। और ये वाणियों के नाम पर भी तुम्हें गुमराह ही कर रहा है ये नितिन, और कुछ भी नहीं है इसके पास, कोई भेद नहीं है। भेद इसके पास कहाँ से भेद आ गया, जब ये अपने ही गुरु को कुत्ता गधा कह रहा है। ये गुरुद्रोही है ये नितिन, आप लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। और इस ऑडियो में जिसमें इसने अपने गुरु को कुत्ता गधा कहा, इसी में ये अपशब्द भी कह रहा है। तो कैसा गुरु है ये नितिन? ये कोई गुरु नहीं है, ये गुरुद्रोही है, ये पाखंडी है, ये आपको गुमराह कर रहा है, समझ जाओ। अब दोस्तों समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। मैंने तो फिर भी इतने प्रूफ दिखा दिए, ना समझ का कुछ नहीं किया जा सकता। दोस्तों आप समझदार हो तो समझ जाओ, संभल जाओ, छोड़ दो इन पाखंडियों को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल सभी मित्रों को।